को? सब बढ़िया। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा प्लांट हार्मोन। अब देखो प्लांट हार्मोन, प्लांट को हम लोग बोलते हैं फाइटा। क्या बोलते हैं हम लोग प्लांट को? फाइटा। अगर प्लांट को फाइटा बोलते हैं तो प्लांट हार्मोन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या होगा बेटा? फाइटो हार्मोन। क्या नाम होगा उसका? फाइटो हार्मोन। क्या नाम होगा? फाइटो हार्मोन। इतनी बात आई समझ में? अब कहने की बात क्या है कि फाइटो हार्मोन तो है। अब फाइटो हार्मोन तुम्हारी एनसीईआरटी में जाओगे तो कुछ टाइप्स लिखे हैं फाइटो हार्मोन के। अब ये फाइटो हार्मोन के दो टाइप हैं। एक क्या करते हैं? प्लांट को ग्रोथ करते हैं। प्लांट को ग्रोथ मतलब ग्रोथ करने का मतलब क्या? ग्रोथ करते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ हार्मोन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ मतलब कोई सेल हो, कोई सेल में सेल डिवीजन होगा बेटा। अगर सेल में सेल डिवीजन होगा तो सेल का मास भी इंक्रीज होगा, यस और नॉट? और सेल मास इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, हाँ है ना। और एक और चीज़, प्लांट की जो क्या होती है, साइज भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बोलो तो एक प्लांट का, अगर कोई प्लांट इतू सा है, इतू छोटू सा है, तो ये ग्रोथ होकर लगभग लगभग ये प्लांट कितना बड़ा हो जाएगा बेटा? इतना बड़ा हो जाएगा एक समय के बाद। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन हमारे पास तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कितने होते हैं बेटा? तीन। पहला तुम्हारे पास है क्या? ऑक्सिन। दूसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा? जिब्रेलिन। और थर्ड वन जो तुम्हारे पास है वो क्या है बेटा? साइटोकाइंस, ये साइटोकाइनिन। कितने हो गए तुम्हारे पास बेटा? तीन। हमारे पास पहला हमने पढ़ा कि प्लांट हार्मोन पहला हमारे पास कौन सा है? ग्रोथ वाला, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है? छोटे साइज से बड़े में कन्वर्ट करता है। करेगा तो मास भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगा। बात आई समझ में? ये कितने हैं तुम्हारे पास बेटा? तीन। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इज दिस क्लियर? इसके बाद हमारे पास अगला जो हार्मोन आता है वो दूसरा हार्मोन क्या होता है? एक तो हमारे पास क्या था? ग्रोथ हार्मोन था। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? ग्रोथ इनहिबिटर होगा। ग्रोथ क्या होगा? इनहिबिटर। अब पहला जब तुमने पढ़ा कि कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन कर रहा है, अगर कोई प्लांट इतू सा है तो वो एक समय के बाद इतना सा इतना बड़ा हो रहा है, ये ग्रोथ वाला हार्मोन है, यस और नॉट? बट तुमने क्या कहा कि हमारे पास इनहिबिटर है। अब इनहिबिटर है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये हाइट इतनी बड़ी है फिर इतनी सी हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। क्या होगा कि ये प्लांट इतना बड़ा है तो ये प्लांट इतना ही बड़ा रहेगा, इसकी ग्रोथ होगी ही नहीं। ग्रोथ विल नॉट पॉसिबल, यस और नॉट? समझे? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कितने हार्मोन है बेटा इसके? दो हार्मोन है। कौन कौन से? एक है इथाइलिन, एक क्या बेटा? इथाइलिन। और दूसरा कौन सा है? ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है ना। ये दोनों क्या है तुम्हारे पास? इनहिबिटर हार्मोन है। पर याद रखना इथाइलिन ऑल्सो इन्वॉल्व इन promotes the ग्रोथ। और ये हार्मोन कैसा होता है? गैसियस हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन बनता है सब जगह, क्वेश्चन चाहे वो नीट हो चाहे सी टेट हो, एवरी जगह ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है कि प्लांट में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में मिलता है? कौन सा मिलता है? इथाइलिन मिलता है। ठीक है, इस ओके। हमारे पास बेसिकली कितने हार्मोन हो गए बेटा? पांच। पहला कौन सा था? ऑक्सिन। दूसरा कौन सा था? जिब्रेलिन। तीसरा कौन सा था? साइटोकाइनिन। अब ये तुम्हारे पास ग्रोथ थे। दो तुम्हारे पास कौन से? इनहिबिटर। कौन कौन सा? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ABA। ABA का फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड।
ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ मैं तुमको डायरेक्टली टेबल बना के दिखाता हूँ, फिर हम लोग एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले अगर ऐसा कर लेते हैं, पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन को सबसे पहले डिस्कवर करके बताया जिसने, उसका नाम था F.W. वेंट। क्या नाम था उसका? F.W. वेंट। इन्होंने क्या किया, ओट की सीडलिंग की, क्या ली? ओट की सीडलिंग की। और सीडलिंग करने के बाद जब ओट ग्रो किया तो इसमें ऊपर की तरफ बना क्या? कॉलेप्टाइल। क्या बना बेटा? कॉलेप्टाइल। कॉटलिडन क्या बना? कॉलेप्टाइल। ठीक है ना। अब कॉलेप्टाइल की टिप पे क्या देखा? कॉलेप्टाइल की टिप पे क्या देखा कि जिस तरफ हमारे सूरज दादा अपनी रोशनी भर भर के दिखा रहे हैं, ये उसी तरफ क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। समझ बताइए नहीं है? ये उसी तरफ क्या कर रहा है? बैंड हो रहा है। बाद में पता चला कि यहाँ पर इस सन की रोशनी को कोई फॉलो कर रहा है, कोई केमिकल फॉलो कर रहा है, और जिसका डिपोजिशन एक तरफ क्या हो जाता है? जम जाता है। और ये डिपोजिशन जो हो रहा था, वो डिपोजिशन ही किसका हो रहा था बेटा? किसका हो रहा था? ऑक्सीजन का। किसका हो रहा था? ऑक्सीजन का। इतनी बात आई समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत, परेशानी, एंड आउट? ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है कि ऑक्सीजन के कुछ टाइप हैं, कुछ टाइप है, जैसे इंडोल, एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IBA, है ना। और थर्ड वन इज कॉल्ड NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इज दिस क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्या होता है? 2,4 डाई। ये देखो, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्या होता है? सिंथेटिक होता है। क्या होता है बेटा हमारे पास? सिंथेटिक, जो हम लोग लैब में हैंडमेड बनाते हैं। इज दिस क्लियर? अब तुम्हारे पास क्या आते हैं? ऑक्सीजन के फंक्शन आते हैं। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग ऑक्सीजन के फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन के फंक्शन की बात करें, तो एक्चुअल में क्या करता है? ये पहला पॉइंट है कि एपिकल डोमिनेंस को बताता है। क्या बताता है बेटा? एपिकल डोमिनेंस को बताता है। अब एपिकल डोमेन्स का मतलब क्या है कि ये मान लो कोई प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर वाले टिप पे हमेशा क्या मिलता है बेटा? ऑक्सीजन मिलता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ से ग्रो करता है, करवाता है किसको बेटा? कॉलेप्टाइल को और किसी स्टेम को। डन? कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। अगर हम क्या करें, इस टिप को यहाँ से भगवान के पास पहुँचा दे काट के, ठीक है ना, तो होगा क्या? होगा ये कि ये हार्मोन क्या करेगा? एपिकल डोमिनेंसी करवा देगा। क्या करवा देगा? जो अभी एपिकल डोमिनेंस करवा रहा था, अब क्या करा देगा? एपिकल डोर्मेंसी। क्या करा देगा बेटा?
एपिकल डोरमेंसी। इसका मतलब, एपिकल डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? एपिकल डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान सुनो। एपिकल डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि अभी जो प्लांट कहाँ सीधा बढ़ रहा था, अब वो प्लांट सीधा ना बढ़ के वो क्या बढ़ेगा बेटा, लेटरली ग्रो करेगा। कैसा ग्रो करेगा? लेटरल। तो प्लांट जो स्टेट बढ़ रहा था ऊपर ना बढ़ के इसकी जो ब्रांचेस रहेंगी वो लेटरल ब्रांचेस ग्रो होंगी। कौन सी ब्रांचेस ग्रो होंगी बेटा? लेटरल ब्रांचेस ग्रोस। डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना, बोलो, ठीक है ना। एक तुम्हारे पास क्या है, एक और चीज़ आती है कि एपिकल डोमिनेंस से हमारे पास क्या होता है, हम हेज को बनाते हैं। हेज मतलब तुमको पता है? हेज तुम लोग गार्डन में देखी होगी, एक मेहंदी लगाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की, तो उसकी बॉर्डर लगाते हैं, उसको बोलते हैं हेज मेकिंग। और जो टी के प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, तो उनकी एपिकल डोमिनेंसी कराई, ऊपर का जो रहता है टॉप उसको तोड़ दिया जाता है, तो जिसके कारण वो टी का प्लांट ऊपर न बढ़ के क्या करता है, नीचे नीचे ग्रो करता है। और हम क्या करते हैं, टी के लिए पत्तियां क्या करते हैं, उससे आसानी से तोड़ लेते हैं। तो उसके लिए तुम्हारी बुक में एक टर्म लिखा है, डी कैपेसिटेशन। डी कैपेसिटेशन इज डन फॉर हेज मेकिंग। मतलब समझे ना कि तुम लोगों ने गार्डन में तुम लोगों ने देखा होगा साइड में ऐसे क्या होते हैं, साइड में ऐसी बॉर्डर लगी रहती है, ऐसे एक सी बॉर्डर लगी रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इन टी प्लांटेशन, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आई। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ऑक्सीजन क्या करता है, जब कोई हम क्या करते हैं, स्टेम को काटते हैं, स्टेम क्या करते हैं, काट दिया, और स्टेम को काटने के बाद हम क्या करें, नीचे की तरफ ऑक्सीजन लगा दें, सिंथेटिक ऑक्सीजन लगा दें, और लगाने के बाद हम क्या करें, इसको ज़मीन के अंदर क्या करें, प्रोपोगेट कर दें। प्रोपेगेट इन किसमें बेटा, सॉइल। तो होगा क्या कि जो हमने स्टेम जो काट के ब्रांच लगाई है, नीचे से क्या करेगा बेटा, ये रूटिंग करा देगा। क्या करा देगा, ये रूट। और रूट का बेसिकली इनिशिएशन कौन कराएगा? तो बेसिकली एक टर्म आता है कि प्लांट कटिंग करके न्यू प्लांट बनाते हैं, प्लांट कटिंग करके, प्लांट कटिंग, और फिर क्या करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन। फाइंड आउट, कोई दिक्कत? अरे बोलो। अगली चीज हमने बोला कि ये प्लांट का अगर ग्रोथ करा रहा है, एपिकल डोमिनेंस करा रहा है, तो होगा क्या कि ये प्लांट में सेल डिवीजन भी कराएगा। क्या कराएगा? प्लांट में सेल डिवीजन, प्लांट में क्या करेगा, सेल डिवीजन। एंड प्लांट की ग्रोथ करा रहा, मतलब एनलार्जमेंट भी करा रहा है। एंड आउट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बताई समझ में बेटा। एक और चीज, अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, कि ये फ्लावर इनिशिएशन कराता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना, फ्लावर इनिशिएशन, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर आगे जाओगे आप ये चीज फिर से पढ़ोगे। किसमें? इन पाइनएप्पल और लीची, ठीक है। अब एक चीज याद रखने वाली है, अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट, क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पार्थिनोकार्पी।
पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। पार्थिनोकार्पी तुमने पढ़ा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही होता है ना पार्थिनोकार्पी का मतलब, सॉरी क्या मतलब, ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओव्यूल को सीड ही बोलते हैं, तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन। और जब फ्रूट फॉर्म होगा तो इस फूड में ध्यान रखना, ये सीड जो बनते हैं ये सीड क्या होते हैं, सीड आर एब्सेंट, तो बेसिकली सीड लेस फ्रूट बनता है। कौन सा फ्रूट बनता है बेटा, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। इट इज क्लियर एंड आउट। मतलब समझ लो एक चीज, हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक होता है कैसा, सेक्सुअल, और दूसरा कैसा होता है, असेक्सुअल। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि फर्टिलाइजेशन होगा कैसा, ओव्यूल, ओव्यूल के बिना, ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, कन्वर्ट किस में हो जाएगा ये, फ्रूट्स में, मतलब गैमीट यहां पे बन नहीं रहे। इज दिस क्लियर एंड आउट। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन का एज अ वीडीसाइड यूज करते हैं। क्या मारने, वीडीसाइड वीज क्या होता है, मारना। हाँ, किसके लिए करते हैं, मोनोकॉट के लिए, मोनोकॉट के लिए नहीं, किसके लिए करते हैं, डाइकॉट, डाइकॉट वीडीसाइड के लिए। और ये यूज क्यों क्या किया जाता है, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी पी एसिटिक एसिड। इज दिस क्लियर एंड आउट। अरे बोलो। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या हमारी बुक में क्या लिखा है कि प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रूप, सॉरी, एक प्लांट है और एक प्लांट में क्या लगे हैं, लीफ लगा है, और उसी प्लांट में क्या लगे हैं, फ्रूट लगे हैं। क्या लगे हैं बेटा, लीफ और फ्रूट। तो इन लीफ और फ्रूट को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट टू अर्ली फॉल फ्रॉम प्लांट, फॉल फ्रॉम प्लांट, प्लांट को प्लांट में अर्ली स्टेज में गिरने से रोकता है, मतलब जब तक वो पकेगा नहीं तब तक वो गिरेगा नहीं। इज दिस क्लियर। जैसे ही प्लांट में क्या हो जाएगा, पत्ती और फ्रूट पीला पड़ जाएगा, ऐसे क्या करेगा, उसको गिरा देगा। बात आई समझ में या नहीं आई, ठीक है, ठीक है ना। बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट। इसका मतलब कि हमारे पास जब तक ये यंगर थी, जब तक क्या थे, ये यंगर थे, तब तक ये गिरने से क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, फॉल होने से बचा रहा था। यस और नॉट, है ना। और जैसे ही क्या होगा, ये एडल्ट हो गए, एडल्ट और कैसे हो गए, ये मिच्योर हो गए, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, एफ सीजन, क्या कर दिया, एफ सीजन, क्या कर दिया बेटा, एफ सीजन किसका, फ्रूट एंड लीव्स का, फ्रूट्स एंड लीव्स। कब बेटा, आफ्टर गेटिंग ओल्डर, ओल्डर और mature. Is this clear and out?
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिंपल सी बात पढ़ी कि डिस्कवरी बताने वाला ऑक्सिजन था, ऑक्सिजन की डिस्कवरी बताने वाला कौन था, F.W. वेन था, जिसने किस में देखा था, कोलेप्टाइल टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट प्लांट्स, ठीक है ना, उसको ग्रो किया, उसने क्या देखा कि जो कोलेप्टाइल है वो सन की तरफ बेंड हो रहा है, क्योंकि एक तरफ डिपोजिशन किसका होता है बेटा, किसका डिपोजिशन होता है, ऑक्सीजन का होता है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन कितने टाइप के मिले हमको, 3 या 4 टाइप के मिले हमको। पहला नाम क्या था, इंडोलास्टिक एसिड, दूसरा नाम क्या था, इंडोल्यूटाइडेस, तीसरा नाम क्या था, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और हमारे पास एक सिंथेटिक वाला था 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके 5 फंक्शन पढ़े। पहला क्या, ऑप्टिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस कर रहा था, अगर हमको कट कर दें तो क्या हो जाता है, एपिकल डोमिनेंसी हो जाती है। फिर हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहा था, डीकैपेसिटेशन इन डन इन हैज मेकिंग एंड टी प्लांट्स। फिर हमने क्या देखा, सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट देखा। फिर हमने क्या देखा, रूट इनिशिएशन। फिर हमने क्या देखा, प्रिवेंशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अर्ली स्टेज फ्रॉम द प्लांट, है ना। एंड क्या कर रहा था, जैसे ये मेच्योर हो रहे थे तो उनको क्या कर रहा था बेटा, इट इज इंक्रीज द एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मेच्योर लीव्स फ्रॉम द प्लांट, है ना। अगला क्या था, फ्लावर कर रहा था, फ्लावरिंग इनिशिएशन करा था किस में, पाइनएप्पल और लीची में, और पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, और वीडिसाइड इन डाइकोट प्लांट, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके, थैंक यू।